नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अम्लों के सामान्य लक्षण। आपकी केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार लवण, इसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक अपने टॉपिक अम्लों के सामान्य लक्षण के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं क्षारों के सामान्य लक्षण, अर्थात क्षारों के सामान्य गुण। तो आज का हमारा हेडिंग है क्षारों के सामान्य लक्षण। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्षारों का। सामान्य अवस्था में जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है, यानी क्षारों का पहला कैरेक्टर हुआ क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा इनका जलीय विलयन चिकना होता है। ये क्षारों के सामान्य लक्षण है। तो क्षार, इनका सबसे पहला लक्षण होगा कि स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इनका जलीय विलयन होता है वो चिकना होता है, यानी छूने पर फिसलने जैसा होता है। दूसरा कैरेक्टर है इनका क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त करते हैं। इसका एक समीकरण देख लेते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह जिंक धातु से अभिक्रिया करता है और बना लेता है Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तीसरा कैरेक्टर है क्षारों का। क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये तो पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, आपने अम्लों के गुण में भी पढ़ा था। साधारण से एग्जांपल ले लेते हैं। NaOH प्लस HCl, बार बार वही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको एक ही एग्जांपल कई बार देखने पर याद रह जाए। Na प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस H2O, ये हुआ आपका क्षार, ये है अम्ल, ये लवण और ये है जल। तो इस प्रकार क्षारों के अम्लों से क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। चौथा कैरेक्टर है इनका क्षारों की अकार्बनिक ऑक्साइडों से क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। यानी कि क्षारों की
ऑक्साइडो से क्रिया कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं अकार्बनिक ऑक्साइडों से, जैसे 2NaOH की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर Na2CO3 प्लस H2O प्राप्त होगा। ये क्षार है, इसकी अकार्बनिक ऑक्साइड से क्रिया कराई तो लवण और जल बन रहा है। यह समीकरण प्रदर्शित करता है कि ये अकार्बनिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि देखिए जब क्षार की अम्ल से क्रिया कराते हैं तो भी लवण और जल बनता है अम्ल से कराने पर, और जब इसकी अकार्बनिक ऑक्साइड से क्रिया कराया गया तो भी लवण और जल बन रहा है। यानी कि अम्लों का कैरेक्टर और अकार्बनिक ऑक्साइडों का कैरेक्टर सिमिलर है। यानी हम कह सकते हैं कि अकार्बनिक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला पांचवा कैरेक्टर होता है क्षारों का, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये अपने विलयन में आयनित हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिसे विद्युत धारा का प्रवाह करने पर आसानी से विद्युत धारा संचालित होती है। छठवां कैरेक्टर होता है इनका जलीय विलयन चिकना होता है। ये कैरेक्टर हमने लिख लिया है, इनका जलीय विलयन चिकना होता है। तो चलिए छठवां कैरेक्टर, ये हम लोग पहले यहाँ लिख चुके हैं, इनका जलीय विलयन चिकना होता है। अगला कैरेक्टर होता है ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि को गला देते हैं। अम्लों की तरह ये भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और सातवां कैरेक्टर है क्षारों का, कि क्षारों की तेल या वसा से क्रिया कराने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्षार की अभिक्रिया तेल या वसा से करा दिया जाए तो आपको मिलेगा साबुन प्लस, साबुन के साथ आपको मिल जाएगा ग्लिसरॉल मिलेगा। इस तरह से ये क्षारों के कुछ सामान्य लक्षण हैं। तो क्षारों के सामान्य लक्षणों में पहला, ये स्वाद में कड़वा होते हैं, परंतु इनको चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये संचारक प्रकृति के होते हैं। स्किन यानी चमड़ी, कागज, कपड़ा आदि को ये गला देते हैं। इनका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है और इनका विलयन चिकना होता है। यानी आप टच करेंगे जलीय विलयन को तो साबुन जैसा हाथ फिसलेगा। ये धातुओं से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जैसा कि अम्ल भी करते हैं। ये क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है और क्षार अम्लों से क्रिया करके
और लवण तथा जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये अम्लों का भी कैरेक्टर है। यह क्षार के अकार्बनिक ऑक्साइडों से क्रिया कराने पर फिर लवण और जल बनता है। तो ये प्रूफ करता है ये अभिक्रिया कि अकार्बनिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि को गला देते हैं और इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एक और है इनका कि क्षारों की जब हम तेल या वसा से क्रिया कराते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।